मैं तरुण सर मनोरमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी इंटर के छात्र छात्राओं को मेरा शुभकामना। और मैंने कहा था कि मैं इंग्लिश का कुछ टॉप मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन दूंगा, आर्ट्स इंग्लिश का, और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको मैं कुछ क्वेश्चन इस बोर्ड के माध्यम से दे रहा हूं और आप आज ही और रात में ही इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें से आएगा जो संभावित है और थोड़ा टफ होता है इंग्लिश। पढ़िए, मेहनत कीजिए। अभी परीक्षा चल रहा है आप लोग का, और मेरी तरफ से आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए, यही शुभकामनाएं हैं। तो आपका इंग्लिश 100 का इंग्लिश है, और आपको 100 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें 50 क्वेश्चन को इंगित करते हुए हमको उनको रखना है। बाकी बात जो क्वेश्चन 50 जो है सब्जेक्टिव है, जो कि कुछ पॉइंट से है, तो कुछ टेक्स्ट बुक से है, तो कुछ जो है एप्लीकेशन से है, लेटर आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, मैचिंग टेस्ट आएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं लिखा हूं इसमें, और तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आपको 1 नंबर में लिखे हैं, राइट द समरी ऑफ माय ग्रैंड मदर्स हाउस। पहला क्वेश्चन है, नजर दौड़ाइएगा। राइट द समरी ऑफ एन एपिथेट, ये भी कविता से है, इसको हम पोएम बोलते हैं। पोएम से लिया गया है, पोएम का समरी लिखना है, सारांश उसको लिखना है। और उसके बाद है राइट द समरी ऑफ द सोल्जर, राइट द समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ कल्चर, ठीक है। उसके राइट द समरी ऑफ ए चाइल्ड इज बॉर्न, व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मैटरनियलिज्म। उसके बाद है व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, और इसमें है व्हाट इज द सेविंग फादर सॉट द हिम। उसके बाद व्हाट डू फ्री पीपुल टेक ऑफ ग्रांटेड। ये सारा क्वेश्चन आपके बुक के हैं, किताब से लिया गया है। आप पढ़े होंगे, कुछ तो याद होगा, जरूर याद होगा, क्योंकि आप एग्जाम के पायदान पर खड़े हैं, एग्जाम चल रहा है। और उसके बाद और भी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इसको आप तैयारी कर लीजिएगा। किसी भी हालत में आपको तैयारी करके एग्जाम में जाइए, क्वेश्चन लड़ेगा। उसके बाद यहां पर जो है व्हाट डज द फ्रीडम ऑफ द प्रेस मीन। उसका व्हाट इज सुप्रिएशन ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द बेंजी वांट टू डू विथ मनी। उसके बाद है हाउ ए लेमो गारंटेड बाय चुंबक। ये सब क्वेश्चन जो है किताब से है, कहीं बाहर से नहीं है। एक्सप्लेन द लाइन हॉपिंग टू इज इट नॉट टिल दैट। उसके बाद है राइट शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज के बारे में आपको एक नोट लिखना है, जैसा कि यहां कहा गया, एक नोट लिखना है आपको। इंग्लिश हैज ए ग्लोबल लैंग्वेज पर राइट एज शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, राइट एंड नोट ऑन द इंडियन इंग्लिश। उसके बाद राइट एंड ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। और लास्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट एंड, वह है विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़े होंगे, उनके बारे में जो है आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, उसके बारे में लिखना है, एक संक्षिप्त में सारांश लिखना है। दूसरा है
राइट एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप पढ़े होंगे, 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास अभी तक चल रहा है। एक एप्लीकेशन होता है, इसको हम हिंदी में आवेदन बोलते हैं। आवेदन जो है आप लोग लिखेंगे, हिंदी में लिखे होंगे। और आज मैं दे रहा हूं इंग्लिश का एप्लीकेशन, एक है लेटर। एक लेटर एक एप्लीकेशन दोनों आता है। या तो एप्लीकेशन लिखिए या तो आप क्या लिखिए, लेटर लिखिए। तो कहते हैं यू जमीन पर बैठ के, यू जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखते हो, यू जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखते हो। पंखों को खोल, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। धन्यवाद। सोचो नहीं करके देखो, सोचो नहीं करके देखो। तो राइट ए लेटर टू योर फादर अबाउट योर एम टू योर लाइफ। आपको इसके बारे में लिखना है। तो कहने का अर्थ है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, राइट एन इजी ऐसे लिखना है। राइट एन ऐसे लिखना है। राइट एन ऐसे लिखना है, निबंध, निबंध लिखना है, जिसमें कि पहला है टाइम इज मनी, ड्रग एडिक्शन, कंप्यूटर और वैल्यू ऑफ एजुकेशन, शिक्षा पर महत्व। उसके बाद ट्रांसलेशन बनाना है, ट्रांसलेशन भी आता है। कुछ ट्रांसलेशन आएगा, हिंदी में दिया रहेगा, उसको ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में। उसके बाद है मैचिंग टेस्ट, एक मैचिंग टेस्ट आता है, 5 गो रहेगा, उसको मैचिंग करना है, या तो पॉइंट से आवे या पैसेज से आवे। उसके बाद आएगा क्या, पैसेज एंड आंसर। पैसेज, पैसेज रहेगा दिया हुआ, थोड़ा सा पैराग्राफ रहेगा, उसमें 4-5 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसको उसका आंसर उसी में रहता है और उसको आपको लिखना है। तो सोचना नहीं है, आप मेरा क्वेश्चन पढ़ के जाइए ना, क्वेश्चन लड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लीजिएगा रात में, सुबह पढ़िए। जब तक एग्जाम नहीं जाते हैं तब तक आप ऑब्जेक्टिव पर फोकस मारिए। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा रट लीजिए, जो याद नहीं होता है उसको 40 बार पढ़िए, क्या दिक्कत है। मैं वचन देता हूं, मेरा क्वेश्चन इंग्लिश का लड़ेगा, लड़ेगा, वादा है और दावा भी है। आप पढ़ के जाइए, लड़ेगा क्वेश्चन। और बहुत मेहनत से बनाया गया है। और देखिए क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही सटीक क्वेश्चन दिया गया है। आप पढ़ के जाइए और जरूर है कि आप अच्छा से लिखिएगा। आप देखिए, लिखिए। धन्यवाद। और बने रहिए मेरे साथ, और भी क्वेश्चन दिया जाएगा। अब जो है क्वेश्चन आपको होम साइंस से हिस्ट्री है, और उसके बाद जो है सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, कई ऐसे अभी बचे हुए हैं, उसको भी पढ़ना है। और हम क्वेश्चन देते रहेंगे, और फिर आप लगे रहिए, और मैं भी आपके साथ जुड़ा हूँ। धन्यवाद। और देखिए वीडियो को और लाइक कीजिए, जरूर लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।